दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। वर्ष 2010, जी हाँ, वर्ष 2010 यह चीन के लिए बहुत ही खास वर्ष था, क्योंकि इसी समय यही वह वर्ष है जब चीन ने जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर पर आने का ताज पहना था और चीन को अब ये सपना सजाने में कोई गुरेज नहीं था कि अब वह बहुत जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तब जितने भी दुनिया के अर्थशास्त्री थे उनमें से अधिकांश का यह मानना था कि चीन जो है वह बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर जाएगा। 1992 से लेकर 1995 तक और फिर 2003 से 2007 तक चीन के इतिहास में यह समय बड़ा खुशगवार था, जब उसकी आर्थिक विकास दर बुलेट की रफ्तार से चल रही थी और दहाई के आंकड़े को पार कर गई थी। लेकिन यह तस्वीर अब बदल चुकी है। बीते सप्ताह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा की। हालांकि अकेले चीन ही नहीं, मैक्सिको और कनाडा भी उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन आज हम बात सिर्फ चीन की कर रहे हैं। और ट्रंप ने जो चीन पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा की है वह केवल एक आर्थिक युद्ध नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल भी है। और ये आर्थिक चाल और कूटनीतिक चाल, इसमें दोनों मिलकर ही अमेरिका और चीन के संबंधों को तो जटिल बनाया ही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और चीन के लिए तो खतरे की घंटी बजने ही लगी है। आर्थिक सुस्ती की लहर ने चीन को एकदम से हिलाकर रख दिया है। वे उम्मीदें जो कभी 7वें आसमान पर थी, अब वह धाराशाही होती हुई दिख रही है। इसकी वजह से शी जिनपिंग की स्थिति भी कमजोर हो रही है। चीन में विद्रोह का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यदा कदा ऐसे कई मामले पिछले 2-3 महीनों में सामने आए, जिससे जो आर्थिक सुस्ती पड़ी है, आर्थिक मंदी चल रही है, उससे जो वहाँ की आवाम त्रस्त है वह अपना विरोध प्रकट कर रही है। सीधे सीधे विरोध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन विरोध उभर रहा है अलग अलग शक्ल में। और इसकी वजह से जो शी जिनपिंग की लोकप्रियता है वह तो गिरी ही है। और बीते कुछ दिनों में अगर चीन की मीडिया जो कि सेंसर्ड है, लेकिन उसको भी देखें तो उसको देख के लगता है कि शी जिनपिंग जो है उनकी लोकप्रियता गिरी है, उनकी स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर लग रही है। और साथ ही इसी की वजह से वह टेंशन में भी दिख रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 2028 तक, फिर बाद में कहा गया कि 2032 तक चीन जो है वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अब के हालात कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि जो चीजें कही जा रही है ठीक उसके उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या चीन
कभी अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा? अब ये सवाल आज के दौर में शायद ही कोई कह रहा हो। यहाँ तक कि चीनी लोग भी अब इस मामले में निराश नजर आते हैं। चीनी मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहीं कहीं ये झलक दिख जाती है, लेकिन चीन की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वाईडी वगैरह, वहाँ इसकी झलक मिल जाती है। लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई पोस्ट किया जाता है, वह तुरंत ही डिलीट भी कर दी जाती है। अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह डिलीट क्या है, और सोशल मीडिया का उपयोग करता जो अकाउंट होल्डर है वो करता है या कहीं और से होते हैं, ये बात तो सब विदित है। एक नई रिपोर्ट आई है चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर, और इसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों पर इसका असर होगा। क्यों? क्योंकि चीन जो है वह अपना जो कमोडिटी इंपोर्ट है वह सबसे ज्यादा करता है। अब अगर चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई तो इन सामानों की मांग में भी काफी गिरावट आएगी, खासतौर पर उन चीजों की जिनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन वगैरह में होता है, जैसे आयरन ओर या बक्साइट वगैरह। और इतना ही नहीं, एक समय था जब चीन के लोग सैलानियों के रूप में दुनिया में अलग अलग देशों में खूब जाया करते थे और खूब खर्चा भी करते थे। लेकिन जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था तंगहाली में जाने लगे तो फिर लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, और इसका असर यह होगा कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था खासकर सैलानियों पर, पर्यटकों पर निर्भर है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्योंकि चीनी लोगों के पास अब धीरे धीरे पैसे कम हो रहे हैं, और चीनी लोग भी अब बेवजह की खर्च करने के बजाय वो बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी तरफ अगर चीन में जो सरकारी पूंजी है, अगर उसमें संकट आ गया तो इसका असर चीन से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स पर भी बड़ा नकारात्मक पड़ेगा। और पिछले लगभग हम 6 महीने 2 क्वार्टर की बात देख लें, 2 क्वार्टर की जो रिपोर्ट चीन को लेकर आई है, अगर उसको माने तो चीन की जो सरकारी पूंजी है उसमें गिरावट आई है। क्योंकि रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां, ये लगभग डिफॉल्ट हो चुकी हैं या होने के कगार पर है। इस तरह सरकारी पूंजी जो है चीन की वह सिकुड़ती जा रही है। चीन की एक और पॉलिसी है कि वह, जैसे उसकी BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो BRI के जरिए चीन छोटे छोटे मुल्कों को, कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को कर्ज देता था, और उसकी वजह से वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो चीन द्वारा ऐसे देशों को कर्ज देने की जो क्षमता है वह कमजोर होगी, और जैसे ही यह कमजोर होगी जियोपॉलिटिक्स में उसकी स्थिति भी उसी अनुपात में कम होने लगेगी।
इसका उदाहरण आप पाकिस्तान से देख सकते हैं। पाकिस्तान में BRI प्रोजेक्ट के तहत, CPEC के तहत चीन ने तकरीबन 62 बिलियन डॉलर वहां निवेश किया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरा CPEC बंद पड़ा हुआ है और 30,000 से अधिक चीनी नागरिक और कामगार पाकिस्तान में है, जिनकी सुरक्षित हो रहे पाकिस्तान में, इसे लेकर चीन का तनाव भी 7वें आसमान पर है। ऐसी खबरें आई कि बीच में कि चीन उन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना तक पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। इस पर सहमति भी बनी और 3 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजने की सहमति बनी है। खैर, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी हाल में बैंक ऑफ अमेरिका, जिस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा था, वह बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जैसे ही प्रकाशित हुई है, तब से चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है। 2024 में जहां चीन की GDP ग्रोथ 4.8% रहने की उम्मीद थी, वह अब घटकर 4.5% तक आने की उम्मीद है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यह शायद 4% से भी कहीं नीचे न लुढ़क जाए। अमेरिका के साथ ट्रेड वार और बढ़ते टैरिफ ने चीन की कंपनियों को बड़ा झटका देने का काम किया है। अगर अमेरिकी टैरिफ बढ़ा तो चीन का एक्सपोर्ट पहले से ही सुस्त अवस्था में है, उसके डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर एक तरह से काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने चेतावनी भी दी है कि अगर हालात सुधारने के लिए चीनी सरकार ने कोई बड़े पैकेज की घोषणा अगर नहीं करता और अपनी अर्थनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करता है, तो चीन की GDP ग्रोथ इस साल 2024-25 में 3.9% तक आकर रुक सकती है। लिहाजा चीन की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर होती है तो इसका भारत पर भी प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्यों कि सिर्फ हम ही चीन से इंपोर्ट नहीं करते, बल्कि चीन भी बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है और भारत से इंपोर्ट करता है। और अगर उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो भारत से किए जाने वाले इंपोर्ट पर उसका असर पड़ेगा, और उसका असर पड़ेगा तो सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जो आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।